और राजनीति में मैं जब से आया हूं तब से बहुत कुछ संभाल के बोलता हूं। कभी भी असामाजिक, किसी पे कटाक्ष, कोई लाइन से बाहर कभी क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता। बहुत सावधान, बहुत संभल के बोलता हूं। जाने अनजाने में कैसे एक शब्द किस तरीके से कल से जो घूम रहा है, मैं उस पर जरा स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। ब्राह्मण समाज सदा से मैं सलासर जाता हूं, बराबर पिछले 2 साल के डोरे बंधे हैं। भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, और ये जब ये रास्ते दिखाए जाते हैं, ये ब्राह्मण के कहने से सीखता आदमी। तो ईश्वर को मानता हूं। जो ईश्वर की भक्ति करने में जो परिवार पूरे जीवन से लेके अब तक, रामायण से लेके अब तक जो भगवान को मानते हैं, वो हमारे आदरणीय है। वही हमें सिखाते हैं कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है। तो मैं कोई ऐसी जाने अनजाने में अगर कोई ऐसा शब्द कोई गलत इस्तेमाल हो गया, हालांकि मैं करता नहीं, ब्राह्मण देवता करके कहा है, उसमें आगे पीछे कुछ कलिपू या कुछ जोड़िया माफ करना, कुछ इंटेंशनली भी आदमी उसमें जोड़ के कर देता है। मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत चीज़ें होती है जो आप हम आपस में बोलते हैं, मजाक है, जीवन है। मैं भी आपकी तरह एक सामान्य आदमी हूँ, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। कुछ कहीं कुछ हो गया तो भी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे लिए ब्राह्मण समाज बहुत आदरणीय है। मैंने कल भी कहा था कि घर में शादी हो, विवाह हो, नए कार्यालय का उद्घाटन हो, घर के नींव रखने की बात हो, हर शुभ कार्य के लिए उनसे पूछा जाता है। तो वो हमेशा आदरणीय है। अगर उससे किसी भी ब्राह्मण भाई को, किसी भी समाज के किसी आदमी को थोड़ी बहुत भी कोई तकलीफ होगी मेरे शब्द से, तो मेरे आदरणीय, मैं उनसे उस शब्दों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और ये फिर विश्वास देता हूँ कि समाज में सदा ही वो आदरणीय है, अग्रणीय है और सदा रहेंगे। ये तो मेरा उस सब्जेक्ट को लेके था। अब आप जो पूछना चाहें पूछे, मैं जवाब दूंगा। सबसे पहला मजेदार सवाल है जी, सारे हरियाणा में चर्चा है, हाँ, कि 10 में से 6 भाजपा प्रत्याशी उधार के लाएंगे। आप उधार के हैं या विश्वास के? ऐसा है। मैं एक आपसे बताऊं, अगर ये सवाल उठे तो आप सबसे पहले वाराणसी जाके पूछते। मैं मीडिया से पूछता हूँ, कोई बाहर का नहीं है। देखिए, यहाँ वोट किसके नाम के मिल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी के नाम के मिल रहे हैं। आप उन्हें बाहर का कह दो वोट नहीं डालेंगे। ये हम हिंदुस्तान के हैं, इंडियन। आपके पासपोर्ट में क्या लिखा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पासपोर्ट में क्या लिखा है? इंडियन लिखा है। नहीं, मैं बाहर का नहीं हूँ। देखिए, मैं जब पैदा हुआ था तो जिला हिसार था। मेरे उसमें जो डेट ऑफ सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ है, उसमें जिला हिसार लिखा है। मेरा जन्म 1945 में हुआ था, और तब हिसार, सरसा, भिवानी, फतेहाबाद एक जिला था। मुझे आप कैसे कहेंगे मैं बाहर का हूँ? बाहर का नहीं, उधार के। उधार का क्या ये कहना है कल कि 400 पार का नारा और उधार के प्रत्याशी। अच्छा, 400 पार का नारा, उधार के प्रत्याशी। उधार के प्रत्याशी दूसरी पार्टी से लाए प्रत्याशी। 6 प्रत्याशी पंजाब है, चाहे हरियाणा में, तो 6 प्रत्याशी। देखिए, मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जब देश में 1952 का इलेक्शन हुआ था, तो मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के बराबर, क्योंकि महात्मा गांधी का नाम था, एक बड़ा आंदोलन था, उस करके लोगों ने उस वक्त कांग्रेस को मान लिया था। कांग्रेस के सामने जो विपक्षी पार्टी आई, वो स्वतंत्रता पार्टी थी। स्वतंत्र पार्टी कोई पार्टी नहीं थी। तब सारा ही जितने राजे थे, जयपुर का राजघराना था, बड़ौदा का राजघराना था, मैसूर का था, उदयपुर का था, जोधपुर का था, जितने राजा थे, स्वतंत्र पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, जो विपक्ष, मेन विपक्ष था। उसके बाद सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट भाई, नाथ भाई, मधु दंडवते, बहुत बड़े बड़े, मीनू मसानी, ये उनके नेता होते थे। इसके बाद फिर प्रजा सोशलिस्ट आई, ये कर करके बढ़ते गए। उसके बाद एक सीपीआई पार्टी थी, जो कहेंगे बंगाल में, आपका केरला में, कुछ पॉकेट्स में, मणिपुर में, वो उनके एमपी बन के आए। सीपीआई भी 2 जगह बट गए। कांग्रेस पार्टी का अब तक ऑन रिकॉर्ड 14 बार उसका डिवीजन हुआ है, विभाजन हो गया। एक जो चरण सिंह ने लोक दल पैदा करा, फिर वो राष्ट्रीय लोक दल बना, फिर दमकीपा बना, फिर उसके बाद जनता दल बना, फिर उस जनता दल में
एक समाजवादी पार्टी बन गई, एक इनेलो बन गया, एक राष्ट्रीय जनता दल बन गया, एक जेडीयू बन गया, एक देवगौड़ा जनता दल बन गया। ऐसे ही जितनी पार्टी थी वो सब टूट सी गई। सोशलिस्ट प्रजा सोशलिस्ट दो हो गए और कम्युनिस्ट में भी दो विचारधारा के आ गए। ऐसे ही जनता दल टूट गया। तो ऐसे जब टूटते गए तो उसके बाद बीजेपी एक पार्टी थी, पहले भारतीय जनसंघ थी, बाद में जब जनता पार्टी का विलय होकर भारतीय जनता पार्टी अलग हुई, 1970 के इतिहास के बाद एक पार्टी चली। ये पार्टी अकेली चलती गई, अकेला चलो नारे से चलती गई। आस्ते आस्ते सब आदमी फिर एक लीडरशिप आ जाती है। कभी जेपी जब देश में आए तो जेपी कोई पार्टी के आदमी थे, जेपी मूवमेंट था, जेपी के नाम के वोट पड़े थे, कोई नेता नहीं था। देश में एक नेता होता है। आज नरेंद्र मोदी देश का एक बहुत बड़ा वैक्यूम था। जो कांग्रेस के खिलाफ लोगों का विद्रोह था, उसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण जो वो खड़े हुए, उसके बाद अब कांग्रेस के खिलाफ एक नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक बहुत बड़ी कमान संभाली। लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। 1952, 57, 62 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। कारण था महात्मा गांधी का बड़ा कद था, जलियांवाले बाग को नहीं भूले थे, अंग्रेजों के प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश था। एक मिनट में सवाल मेरा कंप्लीट कर लो। तो बहुत लंबी है। आप थोड़ा सा प्लीज मुझे दे दे समय। सुन लेंगे लेकिन वो उसके बाद आज जो है ना जी, नरेंद्र मोदी पहली बार एक पार्टी की सिंगल पार्टी 2014 में, 2019 में और 2024 में 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनने की बात पे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मैंडेट है। देश उनके साथ खड़ा है, 145 करोड़ खड़े हैं। तो सब चीजें छोटी होगी, उसमें आगे हर आदमी देखता है हमें नेतृत्व चाहिए। देश को इस हालात में कौन देश को आगे लेके जाता है, उस करके हम साथ हो गए। सर, अभी आपने कहा था कि आपका जन्म 1945 में होता, 18 मई 1945 आपका जन्म। नहीं, 18 मई मैं बोला ही नहीं, 45 मैं बोला। बोल रहा हाँ हूँ सर, 18 मई है। नहीं, 28 मई है। 28 मई है। हाँ चलो बोलिए। हाँ, तो उस हिसाब से आपकी पार्टी ने एक नियम बनाया था कि 75 पार से जो एज क्रॉस कर चुके हैं उनको टिकट नहीं देगी बीजेपी। तो आपके लिए एक विशेष रिलैक्सेशन नहीं, कुछ लोगों को मेरा एक मेरे ख्याल में परनीत कौर है जो महाराजा पटियाला की वाइफ है, उन्हें भी अमरिंदर सिंह जी की वाइफ है शायद, उन्हें भी मिला है। ये पार्टी का निर्णय, उसमें आप और हमारा है, को ना आपसे हम पूछेंगे ना मेरे से पूछेंगे। ये पार्टी का निर्णय, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्टी की सुप्रीम बोर्ड है, वो तय करती है। अब उन्होंने मुझे कैंडिडेट मतलब मैं उनका उम्मीदवार, मैं वोट मांग रहा हूँ। ऑफिशियली मैं उनका कैंडिडेट हूँ। सर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बहुत बड़ा मामला आया है। ऐसा भी मामला आया है कि ईडी से पहले कंपनियां धमकवाई गई, उसके बाद ईडी की रेड हुई, फिर वो देखिए इस विषय इलेक्ट्रोल बॉन्ड देने आई और वो बीजेपी ने बुना। इस विषय ईडी की रेड भविष्य में भी अगर बीजेपी आती है तो ईडी वाला दुरुपयोग चलता इस विषय में बहुत क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद हमारे लॉ मिनिस्टर ने सारा कुछ कह दिया गया। उस पर दोबारा अनावश्यक बात कहने की जरूरत नहीं है। सर, ये 4 लोकसभा में, 4 विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जो संगठन के तौर पे प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं जी, 4 प्रोग्राम कर चुके हैं। वो उसमें ना तो कैप्टन अभिमन्यु नजर आए और ना कुलदीप बिश्नोई। क्या वजह है? देखिए वो आसाम के जो है वो प्रभारी बना के भेज दिए गए हैं। पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, आसाम के चुनाव पहले हैं, उन्हें पहले जाना पड़ा। उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी जाके संभालनी होती है। जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जो हमारे देख रहे हैं वो उन्हें अब पहले आ गए। हमारे चुनाव अभी बहुत लंबे हैं, अभी तो 1.5 महीना पड़ा है, 1.25 महीना पड़े हैं। जो कभी भी वो आएंगे, एक बार सब वर्कर्स को कह के चल के गए। आपके नोटिस में है नहीं, अगर इतनी बारीकी से आप देख रहे हैं तो ये भी देख लो, वो कह के गए कि रणजीत सिंह की मदद करो, पार्टी के उम्मीदवार की मदद करो। अपने वर्कर्स मीटिंग करके चले गए। ये उन्होंने नारनौद में करी है 3 दिन पहले। भव्य बिश्नोई यहाँ आया था, कुलदीप बिश्नोई से मेरी बात होगी, माननीय मनोहर लाल जी की भी बात होगी, वो आके चुनाव में करेंगे। कहीं गए हुए थे, अब वो आके चुनाव में लगेंगे, सब लगेंगे जी। है जी, कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, इस पार्टी में कोई नाराज है ही नहीं, सब साथ है हम एकदम। सर, आप पूर्व में भी भाजपा में रहे हैं, तो जब आपने भाजपा को छोड़ दिया था तो वो कोई सैद्धांतिक विचारधारा के कारण आपने भाजपा का त्याग किया था या कुछ और अन्य कारण? देखिए दोबारा आज भाजपा में है। घड़ी जो है ना जी, आपकी घड़ी को समारो 9, 10, 11, 12 बजाएगी। 12 के बाद फिर वो वापस 11 पे नहीं जाएगी। पिछला जो हो गया उस पर कांटा मारा। घड़ी बाद में 1 से चलती है, अब नहीं चल रही है। मैं अब आ गया पार्टी में, पार्टी के निर्णय के साथ चल रहा हूँ। मुझे नेतृत्व अच्छा लगा, मैं आ गया। चुनाव में समय बहुत है, बीजेपी के सभी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, कांग्रेस या दूसरी पार्टियों ने नहीं किया, तो उसका फायदा मिलेगा बीजेपी को या नुकसान होगा? देखिए मैं आपसे बताऊं, कांग्रेस प्रत्याशी हमसे पहले घोषित हो जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, हमारे बाद भी घोषित हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं था। ये मोदी साहब का एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, इतना सब जगह आप मीडिया वाले भी जानते हो, तो अंदर सभी आप मेरे सामने कह नहीं रहे।
वो तो आपको भी पता है कि घोषित पहले हो जाए, अब हो जाए, किसी वक्त हो जाए, सीटें बीजेपी को मिलेंगी। उनके नाम का वोट है, मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी। सर मध्य भारत में, लेकिन पिछली बार की अगर बात करें 2019 में उत्तर और मध्य भारत में लगभग सभी सीटें जो है जीती हैं बीजेपी ने, काफी मेजोरिटी में जीती है। दक्षिण भारत नहीं जीत पाया था, तो अब कहाँ बढ़ती नजर आ रही है सीटें, कहाँ बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको एक बता रहा हूँ, मेन फाइट कांग्रेस से रहेगी, ये आप मानते हैं। वेस्ट बंगाल में मैं 1977 की बात की मैं कह रहा हूँ, 1977 के बाद जब से जनता पार्टी आई थी उस वक्त, 1977 के बाद वेस्ट बंगाल, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन 6 स्टेटों में पिछले 47 साल से कभी भी कांग्रेस सरकार नहीं आई। सब हमेशा बीजेपी या दूसरे अन्य दल आए हैं। तो ऐसा ऐसा कांग्रेस तो तकरीबन समाप्त होगी। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 में से 2 सीट आती है, और उसमें भी अब के चुनाव में सोनिया जी कहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, और राहुल जी जो है वो अमेठी छोड़ के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाके वायनाड इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप ये देखो, ऐसी डिमोरलाइजेशन तो 1970 में भी कांग्रेस में नहीं आई थी जो आज है। और हरियाणा की टिकटें अब तक डिसाइड नहीं हो पा रही, बाकी जगह की कर दी, तो मतलब कोई टिकट लेने को तैयार नहीं। कल हुड्डा साहब ने एक बयान दिया था, परसों की बात होगी, कि मैंने तो मेरे बेटे को लड़ा दिया, दीपेंद्र चुनाव लड़ रहा है। मैं कहूँगा अब ये आपके सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला और शैलजा भी चुनाव लड़े, ये आप भी जानते हैं वो क्यों कहना चाह रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं, और वो कहते नहीं हाँ हम लड़ेंगे। तो आप ये देखो ना, ऐसी डिमोरलाइजेशन कभी भी नहीं है। ये दीपेंद्र नहीं लड़ेगा तो मैं रोहतक से, हाँ कह दिया ना जी उन्होंने। हाँ, वो मजे ले रहे हैं इनसे कह के। सर 9.5 साल का शासनकाल बीतने के बाद भी भाजपा को विकास के नाम पर वोट ना मांग करके झोली करके वोट मांग नहीं, देखिए, कोई भी किसी पे मांगने जाता है तो मांगेगा, उसमें कोई बात नहीं है। वो तो खुद भी एक नारा भी है कि झोली फैला के नारो, आप अपनी साधारण बात में भी कहते हैं झोली फैला के। देखिए, जब अगले से किसी से मांगना है तो ये हमारे संस्कार है कि हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं, आपसे कहते हैं, आपको विनम्र होना पड़ता है, ये हमारे संस्कार है। इसमें कोई वो फैला के, इसमें कोई भाषा लैंग्वेज नहीं होती। हर आदमी, जब आप वोटर सबसे बड़ा हमारा देवता है, उसके पास हम कुछ भी जाके कहें तो उसे सम्मानित करने की बात है। लेकिन सर मैसेज, और आप कहते आ रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह में से रैली करेंगे हिसार में, तो अब क्या उम्मीद है, प्रचार के दौरान आएंगे? ये टिकट मिलने से पहले कह रहा था ना जी मैं, जब तक कोई चर्चा पहले के था, एक मैंने करना था, मैंने तब जो देवलाल स्मृति दिवस पे करना चाह रहा था, वो अपने भी चुनाव थे जो आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के समय नहीं मिल सका था। अब मेरा है कि जरूर रैली तो होगी, किस वक्त होगी, कब होगी, ये दिल्ली का कार्यालय और स्टेट का हमारा कार्यालय मिल के तय करेंगे। कौन आएंगे, वो दोनों में कोई आएंगे, कोई तीसरा आएगा, सभाएं तो होंगी। अब जो भी होगी, अब हमारा एक ही ध्येय है कि चुनाव जीतें। सर, चर्चाएं हैं कि आप समेत चौधरी देवलाल परिवार से 3 प्रत्याशी इस बार हिसार लोकसभा क्षेत्र में लड़ सकते हैं। हाँ। आपके चुनाव पर कोई प्रभाव रहेगा चुनाव में? ऐसा है, जो देवलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, उनके सामने मैं, ओम प्रकाश जी आमने सामने चुनाव लड़े थे। हमारे बच्चे, उनका मन करेगा तो लड़ देंगे, पर हमारी जो पारिवारिक, जो सामाजिक पराकाष्ठा है वो वैसी बनी रहेगी। वो हम उसमें हम गाली गलौच नहीं होते। ये चुनाव है, लोग दे देंगे। अब मुझे पता नहीं वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो उनका अपना अधिकार है, लड़ देंगे। कोई, सर, आपके चुनाव में प्रभाव रहेगा आपके वोट बैंक के चुनाव? मैंने आपसे एक बता दिया, कोई भी लड़े, यहाँ अगर रणजीत सिंह लड़ता या कोई और भी लड़ता तो सीट तो बीजेपी की थी। कहीं भी ऐसी पार्टी है कि जिसमें कभी किसी को लड़ा दो जीतेगा। देखिए, हमारे यहाँ से सुखबीर सिंह जौनापुरिया राजस्थान से जाके जीत के आ रहे हैं। हमारे जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से 7-7 लाख वोटों से जीते हैं। तो एक बहुत बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा है। लोग केवल उनके नेतृत्व को वोट दे रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे कि कौन हारा है। सर, पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने नारा दिया था अब की बार 75 पार, और अब नारा है केंद्र सरकार के बनने के लिए कि बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार। तो उसी तरह ये दावा साबित होगा, या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आपका अपना अपना रिएक्शन है, आपका ऐसा रिएक्शन है, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। पर मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये आप मन में जानते हैं कि बीजेपी पहले से सीटें बढ़ के आएंगी। पहले मेरे ख्याल में 300 कितनी थी पिछली बार, 303 थी, ये 303 से बढ़ के आएंगी। ये चुनाव के बाद आप और हम फिर यहीं बैठ के बात करेंगे, 303 से बढ़ के आएंगी। नारा है 400 के पार। अब कितनी आती है अल्टीमेटली, तो लोगों ने, हो सकता है ये 400 से भी क्रॉस कर जाए।
हिंदी हार्टलैंड एक मैं कंप्लीट कर लूँ। एक बार राजीव गांधी को 401 सीट मिली थी, ये उसका रिकॉर्ड टूटेगा इस करके से 400 पार कर रहे हैं कि अब तक का जब से हिंदुस्तान का डेमोक्रेटिक इतिहास शुरू हुआ है 1952 से, उसके बाद ये सबसे बड़ा मैंडेट होगा। सर, हिसार जिले में वोट किस आधार पे मांगोगे? शिक्षा का एक स्कूल नहीं खोला गया है, कोई नया हॉस्पिटल नहीं खोला गया है, किस आधार पे वोट मांगोगे? नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगोगे या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे वोट मांगोगे? सब चीजें जोड़ के मांगेंगे। हमारी मैनिफेस्टो में जो आप सब बातें बतानी है सारी बातें उसमें है। लेकिन सर, पिछले 9 साल में कोई स्कूल नहीं खोला गया, नया न कोई हॉस्पिटल खोला गया। हिसार हॉस्पिटल के हालात हम लगातार दिखाते रहते हैं जो बनी हुई। मैं आपको एक बताऊं, प्रदेश में बहुत चीजें खुली हैं। ये नहीं होता कि इस जिले में क्या खुला, ये नहीं देखा जाता। हमारा बजट बढ़ा है, जो पहले से था उससे बहुत ज्यादा बजट बढ़ा है। नंबर 2, अम्मा जी हॉस्पिटल एक जो खुला है पूरे एशिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल फरीदाबाद में खुला है। तो ये बातें नहीं देखी जाती कि कौन था। अब कल एक थर्मल पावर यमुनानगर में खुल गया, कल कोई कह दे कि यमुनानगर में दूसरा थर्मल क्यों खोल दिया। ये विषय नहीं, स्टेट सबकी है। इसमें कोई कहाँ देखा जाता है कि किस एरिया में कितने हमें मेडिकल अगला कहाँ देना है, वो उस हिसाब से देखा जाता है। एक सर्वे होती है, हमारी टीमें होती है, देख के करा जाता है। जैसे रिक्वायरमेंट होती है किन लोगों को देना है उस हिसाब से दिया जाता है। सर, आपके मित्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पुत्र ये दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो सरकार कांग्रेस की बनेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, वो हर आदमी अपनी अपनी पार्टी की बात कहेगा। अगर वो अपनी पार्टी की बात नहीं कहेगा तो उन्हें भीड़ क्यों सुनने आएगी। देखिए, हर आदमी जो जिस पार्टी में होगा उसके दावे को मजबूती से पेश करता है, और चुनाव हारना जीतना तो एक पार्ट है। पर पिछली बार भी वो ऐसा ही कह रहे थे, चुनाव परिणाम तो लोगों ने देना है। लोगों में कहीं भी जाके आप खड़े होकर पूछ लें, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी, वो कहेंगे क्या है, बोले या तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप रोहतक में जाके पूछ रहे हैं, सोनीपत में पूछ रहे हैं, हिसार में, ये लोगों की जो वाणी है वो यही आ रही है। एक स्टेटमेंट देती है आपने, वो भी आजकल क्या इंटरकास्ट में क्या दी इंटरकास्ट में बढ़ रही है और आगे जात धर्म नहीं रहेगा, है, जात धर्म नहीं रहेंगे फिर। इंटरकास्ट में नहीं दी। देखिए, ऐसा है, आप यूरोप में चले जाएं, वाइफ जो है वो फ्रेंच है और हस्बैंड जो है वो जर्मन है। स्पेनिश वाइफ है और जो आपका पुर्तगीज है वो हस्बैंड है। मतलब वहाँ ये बातें हैं नहीं। हमारे संस्कार ऐसी बातें हैं जहाँ हम जात पात की बात करने, बाकी जैसे आईटी बढ़ रही है, लोगों की इंटेलिजेंस बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग कैरियर बिल्डअप करने, देश का निर्माण करने में इन बातों में ज़्यादा है, ये बातें कम रहेगी। समय समय से हिसाब, सामाजिक हालात आदमी अपने हिसाब से रखता है, ये पारिवारिक है, चलते रहते हैं। सर, कांग्रेस से चंद्रमोहन को टिकट मिलती है तो कुलदीप बिश्नोई का वोटर आपके साथ आएगा? किसके कांग्रेस में? कांग्रेस में चंद्रमोहन बिश्नोई को अगर टिकट मिल जाती है तो कुलदीप बिश्नोई का वोटर आपके साथ आएगा क्या? बिल्कुल पार्टी के साथ आएगा। मैं ओम प्रकाश जी, 2 अलग अलग पार्टी में, मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय, वो कहीं वोट डलवा रहे, मैं कहीं डाल रहा हूँ। देखिए, मैं इससे अगले बात बताऊँ, आचार्य कृपलानी विपक्ष के सबसे बड़े नेता थे। मैं 1960 से पहले की बात कह रहा हूँ। और उनकी वाइफ जो थी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर होती थी, वो कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर थी। तो एक दिन हाउस में उन्होंने कहा, दोनों एमपी थे, कहते हैं स्पीकर साहब मुझे घर में मुझे बीवी धमकाती है, इधर आप धमकाते हैं। कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी, तो एक मजाक की बात थी। हर आदमी का, देखिए, प्रजातंत्र की परिभाषा है एक लाइन की कि जहाँ विचारों का विरोधाभास होगा उसे प्रजातंत्र कहते हैं। कोई आजकल वोट डाल के, कोई हस्बैंड ये नहीं कहता अपनी वाइफ को तू उसको वोट डाल, कहता मैं वोट डाला, आप वोट डालो। कुलदीप बिश्नोई के वोटरों में थोड़ी नाराजगी चल रही है सर, तो उस पर आप क्या प्रतिक्रिया करोगे? चंद्रमोहन के या कुलदीप बिश्नोई के? नहीं, मेरे साथ है, पूरी तरह साथ है। भव्य ही हम मंच पे थे, मुझे कह के अंकल जहाँ कहोगे प्रोग्राम बना लो, मैं आपके साथ चलूंगा। कुलदीप का मेरे बराबर रोज बात होती है। आपको नाराजगी उन्होंने बता दी तो मैं आपका फोन मिला के बात करूँ। सर, किसान मोर्चे ने मीटिंग करके फैसला किया कि बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध करेंगे, गाँव में घुसने नहीं देंगे। क्या इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया, क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं सारे गाँव में जाके हूँ। आज भी मैं है ना उचाना हल्के में जा रहा हूँ और मुझे 18 सरपंच मिल रहे हैं, वो उन्हीं के चुने हुए सरपंच है। मैं जा रहा हूँ, सब जगह मिल रहा हूँ। सबसे बड़ा चौटाला गांव में मैं उसी में रहता हूँ, कहीं कुछ नहीं है। देखिए, ये एक सामयिक मामला था। जब जिस वक्त आंदोलन खत्म हुआ तो उसी दिन सब बातें खत्म हो गई थी, जब मोदी साहब ने कह दिया था कि हमने वो एक्ट वापस ले लिया। उसके बाद कोई बात है ही नहीं।